जिसका डर था वही हुआ। शेयर बाजार पर युद्ध का असर दिखने लगा। सोमवार यानी आज भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 2300 पॉइंट्स की ज्यादा की गिरावट के साथ 76,750 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 24,000 से नीचे आकर 23,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि युद्ध की शुरुआत वाले हफ्ते में ऐसा नहीं दिखा था। आखिर क्या वजह है कि पिछले हफ्ते बाजार थोड़ा स्थिर था, लेकिन अब डरा हुआ दिख रहा है। जानकारों की माने तो गिरावट जारी रह सकती है। बाजार में हाहाकार वाली स्थिति आ सकती है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध भीषण होता जा रहा है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने लगे हैं। ईरान अपने रुख पर कायम है। अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं, और इसी बीच युद्ध में रूस की भी एंट्री हो गई है। ईरान ने भी माना कि रूस उसे मदद कर रहा है, यानी युद्ध के लंबा चलने की आशंका गहरा गई है। शुरू में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि सिर्फ 8 दिन लगेंगे, ईरान पर काबू पा लिया जाएगा, हमलों के नतीजे आ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। बाजार ने भी कुछ उसी तरह से रिएक्ट किया, लेकिन मौजूदा स्थिति ऐसी लग रही है जैसे अमेरिका के हाथ से हालात बाहर हो रहे हैं। सऊदी को भी बड़ा नुकसान हो रहा है, यानी कि नुकसान की जितनी इन्होंने आशंका की थी, जितना आकलन किया था, उससे कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति है। कच्चे तेल की सप्लाई चेन पर गहरा असर पड़ा है, विपरीत असर है ये। और इन सब के बीच ट्रंप का ये कहना कि ये तो छोटी सी कीमत है, इससे बाजार में निवेशकों का भरोसा पूरी तरह से हिल गया। और यही वजह है कि पिछले हफ्ते अमेरिकी शेयर बाजार में हल्की बिकवाली थी, लेकिन आज बाजार खुलने के साथ ही तेजी से बिकवाली शुरू हो गई। ऐसे में आम निवेशकों को क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये जाने इससे पहले जान लीजिए कि आर्थिक स्तर पर कहां क्या क्या घट रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें ग्लोबल मार्केट में $100 प्रति बैरल के ऊपर चली गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इसे $110 प्रति बैरल बताया जा रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों के असर से पब्लिक सेक्टर बैंकों के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली। पीएसयू बैंक इंडेक्स 5% से ज्यादा टूट गया, जबकि पिछले हफ्ते ही ये तकरीबन 6.5% गिर चुका था। निवेशकों को चिंता है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें उधारी की लागत बढ़ा सकती है, बॉन्ड यील्ड ऊपर जा सकती है और बैंकों के ट्रेजरी मुनाफे पर इसका सीधा सीधा दबाव पड़ सकता है। वहीं प्रमुख निजी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर भी 3% से ज्यादा गिर चुके हैं। अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है। वॉल स्ट्रीट के फ्यूचर्स में तेजी से बिकवाली हो रही है। पिछले हफ्ते में निफ्टी में गुरुवार की रिकवरी को छोड़ दे तो हर दिन लगभग 1% से ज्यादा की गिरावट रही। निफ्टी बैंक भी रिकॉर्ड हाई से 4,000 पॉइंट नीचे है। भारतीय शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 1800 अंक गिर गया और निफ्टी 23,900 से नीचे फिसल चुका है। बाजार का फियर इंडेक्स 21% से ज्यादा उछलकर 24.18 पर पहुंच गया, जो बीते 21 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है। वोलेटिलिटी इंडेक्स में इतनी तेज बढ़त इस बात का संकेत है कि निवेशकों के बीच अनिश्चितता है, जोखिम की चिंता है, जिसकी वजह से शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव और तेज हो गया है। अब सवाल है कि भारतीय निवेशक यानी कि आम निवेशक क्या करें, तो विशेषज्ञों के मुताबिक ये शॉर्ट टर्म असर है और इसलिए पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए। अपनी एसआईपी को जारी रखें। अच्छी कंपनियों, जैसे कि ब्लू चिप कहते हैं, उन शेयर्स में गिरावट का फायदा उठाएं और इसे खरीदें। बाय ऑन डिप्स जिसे कहा जाता है। क्वालिटी स्टॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं? विशेषज्ञों के मुताबिक गिरावट के वक्त जो अच्छी और मजबूत बुनियादी ढांचे वाली यानी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर आप खरीदें। जैसे ही स्थिति ठीक होगी, इनके शेयर्स रॉकेट हो जाएंगे। इन सेक्टर्स पर नजर रखें। कौन कौन से सेक्टर्स हैं ये भी जान लें। डिफेंस, फार्मा, सरकारी कंपनीज, पीएसयूज जो कि मजबूती ला सकती है, जबकि एयरलाइंस और पेंट कंपनियों से बचना चाहिए क्योंकि कच्चे तेल की वजह से ये दबाव में रह सकती हैं।